अगर आप इस वीडियो को लेते हैं तो इस चैप्टर का मेन पर्पस ये क्वेश्चन चैप्टर बोलना क्या चाहता है और इस चैप्टर में जितना सारा ऑब्जेक्टिव्स आपको मिलेगा ना वो सारा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी हम यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे। ओके, तो आप लोग कैसे हो जी? जितने सारे बच्चे आगे मुंतशिर, मुर्शीद, जुनैद, तनवीर, कमरा, तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये है चैप्टर 5 है कुंडरू का जलप्रपात। कुंडरू का जलप्रपात। और इसके अगर राइटर की बात कर ले तो राइटर का नाम बहुत जरूरी है। तो पहले हम इसका राइटर का नाम बताते हैं। तो आप लोग अगर याद है तो पता इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? इसके लेखक का नाम क्या है बताइए जरा। लेखक का नाम क्या है बताओ, किसको है? इसके लेखक का नाम है कामता कामता प्रसाद सिंह। कामता प्रसाद सिंह काम, ये इसके राइटर का नाम हो गया। और ये हुंटू का जलप्रपात जो है ये क्या है? इसकी विधा क्या है? हुंटू का जलप्रपात के अगर पूछा जाए इसकी विधा क्या है ना, इसका विधा क्या है? विधा समझते हैं ना, क्या विधा क्या है? तो ये है यात्रा वृत्तांत। क्या है? यात्रा यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत जो है इसकी विधा है। ये सवाल बहुत पूछता है कि सवाल आपसे पूछ लेगा कि बाल गौर भगत की विधा क्या है? तो बाल गौर भगत पता क्या पड़ा? रेखा चित्र था। मुझे पता ईदगाह की विधा क्या है? ईदगाह कहानी था, है ना। करमवीर की विधा क्या है? करमवीर कविता था। इस तरह पूछेगा हुंटू का जलप्रपात का विधा क्या है? तो यात्रा यात्रा वृत्तांत। बहुत आसान है, आप इसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वेरी गुड। इसके राइटर का नाम बहुत इंपोर्टेंट, ये दोनों नाम बहुत इंपोर्टेंट है। या कामता प्रसाद सिंह काम और यात्रा वृत्तांत। इसका मेन पर्पस क्या है? एक आदमी रहता है किंवदंती किसको नाम करके, वो जाता है यहाँ घूमने के लिए कुंडू का जलप्रपात और समझे ब्लॉगिंग करता है। ब्लॉग होता है ना, हाँ भाई देखिए ये है वो, बस ये करता है। और वो जो कुछ देखा है उसमें वो किताब में लिख दिया है, ब्लॉग कर दिया है, उसको ब्लॉगिंग बोलते हैं, है ना। घूम घूम कर यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत मतलब ये ब्लॉग होता है, ठीक है ना। और उसी बात को हमको पढ़ना है। फिलहाल एक छोटी सी मोटिवेशन पहले आपके लिए हम यहाँ पे पेश करते हैं। बोलता है क्या कि भीड़ में शोर मचाने वाले भीड़ में ही रह जाते हैं। सफल तो वो होते हैं जो खामोशी से मेहनत करते हैं। क्योंकि भुगने से नहीं होता है। छोटी नॉलेज जिसे डेंजरस नॉलेज। भीड़ में शोर मचाने वाले ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा चालाक है, हाँ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जानते थोड़ा मना और भुगते हैं ज्यादा। वही बोलता है भीड़ में शोर मचाने वाले सफल नहीं होते हैं, वो भीड़ में ही रह जाता है। जीतता वही है, सफल वही होता है जो खामोशी से मेहनत करता है, चुपचाप सैड से अपना रास्ता जो खुद बनाता है वही सफल होता है। ओके, खैर मोटिवेशन तो हमारे लाइफ में आती रहती है। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर जो है ना, चैप्टर के शुरू में आपको हुंटू का जलप्रपात जो है शुरू में जो है ना, ये जो लिखा हुआ है काफी इंपोर्टेंट है। इसमें बहुत सारी बातें आपको मालूम चलेगी, आपको हम यहाँ बताते चलते। बोलते क्या है? सामान्यतः यात्रा वृत्तांतों में पारंपरिक वर्णन किया जाता है। तो यात्रा वृत्तांत जो घूमते हैं लोग जाकर के क्या करते हैं बताओ? घूमने में क्या महत्वपूर्ण स्थान है या कोई धार्मिक चीज है या सांस्कृतिक स्थान है, कोई मॉन्यूमेंट है ना, उसके बारे में लोग दिखाते हैं। ब्लॉग में तो ये होता है हुंटू का जलप्रपात आदिवासी संस्कृति की विशेषता को उजागर करने वाले वृत्तांत है। जब ध्यान से कोई सवाल बनता है तो हुंटू का जलप्रपात किस संस्कृति की विशिष्टता को उभारने का यात्रा वृत्तांत है? तो याद रखना आदिवासी संस्कृति। किसकी? आदिवासी संस्कृति। ये पॉइंट याद करना, बच्चा यही पे फंस जाता है। ये मेन है और बच्चा इसको पढ़ता नहीं है। मेन यही एक पॉइंट है, किताब का सबसे टॉप पे लिखा आता है कि हुंटू का जो जलप्रपात है आदिवासी, वहां के जो आदिवासी लोग रहते हैं ना, जो जंगली में रहने वाले लोग हैं, आदिवासी के में क्या विशिष्टता है ना, क्या खासियत है, क्या भिन्नताएं हैं, उसके बारे में उभारने वाला यात्रा वृत्तांत। वहां के बारे में किताब पूरा बताया था कि वो कैसे रह रहे हैं, कैसे कार्य करते उस प्रकार। बोलता कि इस दृष्टि से पाठ उल्लेखनीय है। पहाड़, वहां पहाड़ के बारे में बताया गया, नदी जंगल की सुंदरता के बारे में कहानी बताइए, यात्रा वृत्तांत में बताया गया है। यहाँ के इलाके के आसानी से उपलब्ध अभ्रक, अब यहाँ पे अभ्रक जो है अब कोयला वगैरह के बारे में बताया गया है। यानी प्रकृति के साथ ही मनुष्य की क्या है जीवी जिजीविषा जिजीविषा और श्रम की महत्ता बड़े संयोजन है। पाठ में बहुलवादी, देखिए अब एक पॉइंट यहाँ से होता है, पाठ में के प्रति विश्वास प्रकट। सवाल होता है सवाल आएगा हुंटू का जलप्रपात पाठ में किस संस्कृति, किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है? किसके प्रति विश्वास प्रकट किया है बताइए सभी लोग।